कल जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसको तुमने, और हर टेस्ट को तुमको सेम करना है, हर टेस्ट को तुमको अपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया तो तुमको मेरे नंबर पे सेंड करना है। कौन से नंबर पे सेंड करोगे वो नंबर मैं तुमको लिख कर दे रहा हूं, 880088 ग्रुप पे 7781। नंबर ग्रुप पे भेज ग्रुप पे भेज रहे हो ना? ठीक है, वो मैं तुमको डिटेल में ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ कन्वर्ट करने का समय जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा 15 मिनट्स। क्लियर? 15 मिनट। वो भी वीडियो खोल के ही करना है लास्ट की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो ऑन करके तुमको अपनी पीडीएफ कन्वर्ट करनी है। जैसे ये सिस्टम है तुम्हारा, ऐसे फोटो क्लिक करनी है, मतलब मेरे को दिख जाए कि तुम कहीं दाएं बाएं कुछ कर नहीं थे। अगर तुम फोन से ही टेस्ट दे रहे हो फिर वो एक अलग तुमको एक छूट मिल सकती है कि हाँ भाई तुम्हारा 5-10 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करके तुम अपना फोटो क्लिक करो। मगर जैसे सृष्टि है, ये लैपटॉप से आती है, और कौन लैपटॉप से आता है? गौरव। तो गौरव सृष्टि का कैमरा ऑन रहेगा, चिराग के पास फोन होगा, ये बात मेरे को पता है, तो चिराग अपने वीडियो ऑफ कर सकते हैं जब टेस्ट वो फोटो क्लिक कर रहा हो। श्रुति किसमें आती है तू? कौन से? लैपटॉप है घर पे? लैपटॉप है? नहीं नहीं। और शगुन तुम्हारा क्या सिस्टम है? चलो कोई बात नहीं, लगता है उसकी आवाज नहीं आ रही उसको, कोई बात नहीं। तो आई थिंक ये तुम सबको क्लियर हो गया होगा। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या सिस्टम है? तुमने अभी हाई एंड रेस भी किया था। सर मैं मतलब डिपेंड है नेट कैसा है उसके हिसाब से। चलो ठीक है। अच्छा तुम्हारे साथ पहले मैं सिलेबस थोड़ा सा करवा दूं, तुमको सिलेबस बता दूं तुम्हारा क्या सिलेबस है? हाँ नहीं बता दो। बेटा, शाम को ही टेस्ट, शाम को ही होगा तुम्हारा। थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लो, तुम्हारे साथ सिलेबस आ चुका है, ठीक है। किताबें ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, सिलेबस हाँ बुक्स नहीं। सुन लो तुम बस। तो बुक्स तो है, बता दीजिए एक बार। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा सिलेबस होगा वो तुम्हारा कैसे चलेगा? सबसे पहले स्टैट्स की बात करते हैं। तो स्टैट्स में पहला यूनिट में आपका व्हाट इज इकोनॉमिक्स आएगा, मीनिंग आएगा, स्कोप आएगा, फंक्शन आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आएगा। बंदी हो जा, हट जा। ये आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो लिखने की भी अरे जरूरत इसका नहीं, कब कैमरा सेट? अभी लिखने की जरूरत नहीं गौरव, अभी सुन लो बेटा बस, ठीक है। अभी लिखो मत, अभी बस समझ लो क्या बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, शुरुआत में ही मैं तुमको ये बातें क्यों बता रहा हूं, जिससे आगे जाके तुमको प्रॉब्लम ना हो। जो तुम्हारे सिलेबस में है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, टीचर डायरेक्ट वही क्वेश्चन देती है। एग्जाम्पल दू? एग्जाम्पल हाँ, सुनो, जैसे नहीं आया। पहले यूनिट में आपके 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, what is the scope of economics, what are the function of economics, or what are the importance of, sorry economics कह रहा हूं, statistics in economics, meaning of economics, meaning of stats, scope of stats, function of stats and importance of stats। यही 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे। तो दैट मींस मैं तुमको पेपर का ब्लूप्रिंट भी बता रहा हूं, पूरा एक ऐसा चीज बता रहा हूं जो तुमको आएगा ही आएगा। जो आपका पेपर में आ रहा है वो माइक्रो का इंट्रो है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी गौरव, आप उसमें चेक कर लेना एक बार। मैंने माइक्रो का इंट्रो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है बस वही देगा, और एक आपको पीडीएफ भी दे दूंगा ग्रुप उसकी, वो पीडीएफ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट और अभी आपको कटिंग कट रही थी, क्या आवाज कट रही थी अभी। मेरी आवाज कट रही है? नहीं सर। हेलो, अब ठीक है? नहीं सर। अब ठीक है? मेरी दिक्कत। अब ठीक है? यस सर। ओके। नेक्स्ट देखो, जैसे यूनिट 2 है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के क्या उसमें डिफरेंस क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं डाटा के, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सेंसस क्या होता है, एनएसएसओ क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है, कैसे कंडक्ट करवाती है,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में मीनिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ सकता है इसमें, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, औजाई वगैरह। ये तुम्हारा देखो अब इसमें मेन इसमें आता है अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड। ऊपर के सारे बहुत इजी है, ये जो ऊपर के है ना ये बहुत इजी है, बच्चे आराम से कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल आती है मीन निकालने में, मीन का फॉर्मूला याद करने में। मीन नहीं निकलता इजीली, मैं पहले ही बता रहा हूं तुमको, मीन की क्लासेस मिस मत करना जब होएंगी तो। मीडियन मोड, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वार्टाइल डेविएशन आएगा, रेंज आएगा। जैसे क्वार्टाइल डेविएशन पिछली बार काट दिया था, इस बार भी शायद काट देंगे वो, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। पिछली बार क्वार्टाइल डेविएशन काट दिया था टीचर्स ने। पीपीएफ मैंने तुमको बोला था काट दिया था, हाँ या ना, बोला था? हाँ सर। बोला था। मगर हाँ, इस बार के वो सिलेबस, कटा है। इस बार के सिलेबस में तुम देख सकते हो पीपीएफ बोला है आएगा। इंट्रोडक्शन मैंने करवा रहा था ना, तो इंट्रोडक्शन में ये देखो यही चीजें आएंगी, माइक्रो मैक्रो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो मैंने तुम्हारा छुड़वा दिया अभी, व्हाट इज इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू सर ये प्रोड्यूस। सर ये हाँ? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वाला जो है ये कल के टेस्ट के पीडीएफ में है, तो ये करना है। तुम बताओ कर सकते हो तो अकेले तो तुम कर दो, या फिर छोटा सा टॉपिक है अभी करवा दे तो मैं। नहीं रहने दो, टेस्ट की बात कराना। टेस्ट के बाद करवाता, कितनी चालाक है। चलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, क्लियर, और हाँ पीपीएफ। जी। इसमें अब एक चीज इन्होंने नहीं दे रखी, क्या कोई मेरे को बता सकते जो मैंने करवाई है मगर इसमें नहीं है? बोलो। वो तीन Limited- कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम बोला, हाँ लिमिटेड रिसोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स। मगर एक बात ध्यान रखना, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स भी इस बार आ सकती है, चांसेस है। ठीक है, तो मैं तुमको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं। डिमांड मैंने स्टार्ट करवा दिया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। डिमांड की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दिया है। मार्केट डिमांड का मैंने, हाँ इंडिविजुअल डिमांड मैंने आपको बता दिया। देखो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में बस इतना ही डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल में होता है एक इंसान की डिमांड देखता है बस, वो एक अकेले की। मार्केट में पूरी मार्केट की डिमांड देखी जाती है कि मार्केट की क्या डिमांड है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर चलता था, मैंने आपको छाता का हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर बारिश आ रही है तो छाते की मार्केट डिमांड बढ़ रही है, इंडिविजुअल डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो सभी को चाहिए छाता, मेरे को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। बात समझ रहे हो? हाँ जी। बोलो श्रुति। श्रुति सर वैसे अगर बुक्स लेंगे तो फिर सर मैंने जैसे संदीप गर्ग की बुक ले रखी वो ठीक है? बेटा मेरे को तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर बुक्स में संदीप गर्ग की बुक्स है मेरे पास, वो सही है? हाँ तो बेटा, अरे अभी संदीप गर्ग बुक का भी नहीं है इशू, बुक का इशू नहीं है। मेन इशू आ रहा है, मेन इशू आ रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ अभी। डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस पता चल रहा है? जी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड डिमांड? ये क्वेश्चन आता है कि डिमांड एक इंडिविजुअल की डिमांड देखते कि मेरी क्या डिमांड है। अभी मेरी डिमांड है फोन खरीदना, मगर ये मार्केट डिमांड नहीं हो सकती। मार्केट डिमांड एक प्रॉपर मार्केट क्या चाहती है, मार्केट क्या चाहेगी? मार्केट रेनकोट चाहती है। कब रेनकोट चाहती है मार्केट? जब बारिश का मौसम हो। बात समझो इस बात को कि मार्केट की एकदम सी, मार्केट अभी चाहती है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मार्केट डिमांड अभी है। मार्केट डिमांड अभी क्या है? मार्केट डिमांड है ये जो पहनते क्या बोलते हैं इसको, फेस मास्क, ये ब्लैक मास्क। ब्लैक कलर का क्या होता है ये? मास्क। मास्क। मार्केट डिमांड है अभी रेमडेसिविर दवाई जो इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिमांड है सैनिटाइजर, एक बच्चे ने लिखा सैनिटाइजर, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी वॉइस कट कट क्या आ रही है तुमको? नहीं बिल्कुल सही है। नहीं सर क्लियर आ रही है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो श्रुति मदान ये आपका क्लियर नहीं है, एक काम करो आप एक भी रीजॉइन करो या फिर अपना कैमरा ऑफ करके एक भी फिर से ऑन करो अपना, ठीक है? एक बार आप करो अपने इधर से, मेरी इधर से क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्या टॉपिक है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या है बोलो? डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मैं तुमको करवा रहा हूं टॉपिक, ठीक है?
करें फिर कंटिन्यू करें इसको? यस सर। चलो हाँ सर। सर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में बस एक ही डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में एक ही डिफरेंस है। वो क्या है? वो देखो डेफिनेशन भी सेम है। डेफिनेशन में जहां पर तुमने अ कंज्यूमर लिखा ना, अ कंज्यूमर डिमांड, कि अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, ये लिखा था ना तुमने, क्या लिखा है? यही लिखा होगा कि इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, यही लिखा है एट अ आपने पॉसिबल। लिखवाया नहीं जहां है। पर तुमने अ कंज्यूमर लिखा है ना, लिखवाया था कल ही तो, लिखवाया था डिमांड का। हाँ हाँ डिमांड बिल्कुल, की वो उसकी जगह अ कंज्यूमर इज विलिंग की जगह ना तुम लिख देना ऑल कंज्यूमर आर विलिंग, ऑल, बस ऑल लगा देना, ऑल बन गया। ऑल थोड़ी ना होगा, ऑल होगा कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ऑल 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 All ऑल थोड़ी ना। सबकी डिमांड। अब जैसे किसी को कोरोना नहीं है तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है? मुझे कोरोना नहीं है तो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड ऑल का मतलब वही हो जाता है मोस्टली, आप मोस्टली लिख देना, मगर मोस्टली वर्ड गलत आ जाएगा, ऑल सही रहेगा। जो इकोनॉमिक्स होते हैं हमारे, उन्होंने कुछ सोच समझ के हमको कुछ देते हैं, पता आपको, इस बात को समझा करिए। चलो अच्छा, अब मैं तुमको एक छोटा सा एक एग्जांपल देने वाला था, मैं भूल गया। अच्छा, सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, एक भी देखोगे जरा। डिटर्मिनेंट्स थे, अभी तुमने देख लिया था शायद, अभी पता नहीं आ नहीं रहा इसमें। डिटर्मिनेंट्स था, बोलो हाँ ये रहा, बोलो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बोलो यस या नो। यस सर, यस सर। ये है ना? तो अब आज हम इसी की हाँ, बात हाँ। करेंगे बेटा, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, ये मैं करवा रहा था। देखो एक बात ध्यान रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे सुन लो, एक बात ध्यान रखना, इंडिविजुअल डिमांड जब मैंने तुमको करवाई, और एक करवाई मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब सृष्टि की क्या डिमांड है, ठीक है, गौरव सिंह की क्या डिमांड है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, ऑल क्यों लगा रहा हूं मैं, अब सुन ले। एक बच्चे ने पूछा सर ऑल क्यों लगा रहे हो, मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, सृष्टि प्लस गौरव प्लस शगुन प्लस श्रुति प्लस चिराग प्लस विश्वास, इन सब की मिलाकर क्या डिमांड क्या आई, वो ऑल हुआ। इस ऑल का मतलब ये है, समझी बात? अब श्रुति, यस सर। ओ सॉरी, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि समझ में आया? हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज कट रही है भाई। श्रुति को छोड़कर शगुन अपने वीडियो ऑन कर ले। और श्रुति अब जो ये जो तू कर रही है ना अभी, वीडियो ऑफ कर रही है, तो सबसे ज्यादा तेरे से क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो कहीं से भी, और अगर तूने अपना आंसर नहीं बताया ना तो किक आउट कर दूंगा मैं तो यहीं से, ये बात ध्यान रखियो। ठीक है सर। चल ओके, देख सुन मेरी बात, मैंने बोला मार्केट डिमांड में जो डेफिनेशन आएगी उसमें ऑल आ जाएगा, कि सबकी डिमांड क्या है। वो सबकी ऑल क्यों आ रहा है, मैं उसका रीजन दे रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड में, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, वो मेरे को ज्यादा बेटर रहता है ये, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड में एक अकेले पर्सन की डिमांड देखी जाती है कि इस बंदे की क्या डिमांड है। मगर मार्केट डिमांड में क्या आती है कि इसकी भी डिमांड देखी जाएगी, इसकी भी, प्लस इसकी, प्लस इसकी, प्लस इसकी, प्लस इसकी, तो सबकी डिमांड्स को प्लस करके हम क्या निकालते हैं, मार्केट डिमांड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मार्केट डिमांड निकालते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तुम एक और छोटी डेफिनेशन में अगर एक बात बोले, तो एक बच्चे ने बिल्कुल एक सही बात बोली है, बोला है सर क्या कैन वी से दैट मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। यस यस बिल्कुल, ठीक है, कि जितने भी नहीं समझ में आया बच्चे का पॉइंट, समझ नहीं है बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है सर हर एक इंडिविजुअल की डिमांड का सम कर देंगे तो क्या वो मार्केट डिमांड नहीं आ जाएगा। पर हर किसी की अलग अलग भी तो हो सकती है इंडिविजुअल हाँ डिमांड। बेटा, हम एक प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं, मगर न्यू टीवी इंडिविजुअल डिमांड है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब उस प्रोडक्ट में भी क्या पता किसी को कोई मतलब किसी को नहीं चाहिए हो, छोड़ो, फिर नहीं चाहिए तो फिर उसकी डिमांड नहीं आएगी, उसको जीरो हो जाएगा, फिर वो डिमांड में वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस, अगर आप कोई भी किसी भी उसमें जीरो प्लस करते हो तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, जीरो ही आएगा आंसर में, उसका कोई वैल्यू का पता ही थोड़ा ना चलेगा। अच्छा अब देखो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं,
क्वेश्चंस क्या आएंगे, एक आपका क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। और एक आपके पास क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। डिमांड। ये क्वेश्चन आता है आपका 5 डिटर्मिनेंट्स नंबर मतलब का। जो बताते हैं वही ना, डिटर्मिनेंट्स मतलब तो जो बताते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कि मार्केट डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं वो उसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं। ये आएगा आपका 5 नंबर का, ये आएगा आपका 3 नंबर का। बात समझो, 5 नंबर का, इसमें पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी। क्या याद है इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, कि अगर प्राइस बढ़ता है नहीं सर। तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है एक प्रोडक्ट The की। inverse relationship between price and हाँ, demand. इनवर्स रिलेशनशिप, ये किसने बोला, So गौरव राणा। ये देखो, ये इसने मेरे से क्लास भी नहीं ली, इसने बस रिकॉर्डिंग देखी, इसको अभी भी याद है, मगर इनवर्स रिलेशनशिप भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। किस किस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, 2 चीजों के बीच में, प्राइस और डिमांड। Price and demand. प्राइस और डिमांड। डिमांड की जगह ना क्वांटिटी डिमांड बोला करो बेटा, वह एक ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है मेरे को और टीचर्स को भी। दूसरा आता है प्राइस ऑफ अ सब्सिट्यूट, ओ सॉरी, हाँ रिलेटेड गुड बोलो, सब्सिट्यूट में क्योंकि इसका पार्ट आ जाता है ना, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड का मतलब पता है क्या होता है, रिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड वाला, उससे क्या रिलेटेबल है, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स मतलब? पढ़ते हैं, कैसी? एक होता है सब्सिट्यूट गुड, एक होता है इसमें So, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री Complementary good. गुड। सब्स्टिट्यूट गुड में हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे वाले की डिमांड भी क्या होती है, बोलो, बढ़ती है। बढ़ती है। अरे क्या Increase बात होती है, है। शाबाश। और अगर प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, कम होती है। कम। तो इसमें हमने क्या कम हुआ था, होती ये है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। Direct relation. डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन। ये रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो तुम सोच रहे होगे। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल, उसमें पेट्रोल का डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है। दोनों कम प्राइस एंड होता है। डिमांड जो है वो हैंड इन हैंड जाते हैं। अरे अगर प्राइस प्राइस बढ़ रहा है गाड़ी का तो पेट्रोल का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। कम होगा। कम होगा, कम होगा। होगा। कम होगा। काके कैसे कम होगा, अगर गाड़ी के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग लोग गाड़ी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। और जब गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल का डिमांड अपने आप। एक बात ध्यान रखना, इसमें हमने प्राइस लिया कोक का, डिमांड देखी हमने पेप्सी की, प्राइस लिया हमने कार का, डिमांड देखी हमने पेट्रोल की। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री good. डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। अच्छा, तीसरा पॉइंट, पॉइंट समझ में आ रहा है Yes sir. एक बार रिकैप, क्या, एक बार रिकैप देना। देख, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मैंने आपको करवा रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड करवा रहा हूं, ये टॉपिक आपका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ये टॉपिक आपका, ठीक है, ओके। जिसमें पहला पॉइंट आपका मैंने करवाया प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी, कि प्राइस बढ़ता तो ये कम होता, वो होता तो ये। फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, ठीक है, कि प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड में क्या कराया मैंने आपको, कि एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, क्या, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ अ consumer. कंज्यूमर, कि भाई एक की इनकम में क्या इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर की। अब ध्यान से सुनना, इसमें इसमें 2 टाइप के आपको लिखते हैं, एक होते हैं इंफीरियर गुड और एक होता है, बोलो, नहीं पढ़ाया था क्या मैंने कल Normal ये good. तुमको, Normal good. नॉर्मल गुड होता है, बहुत बढ़िया, हाँ जी गुड।
क्या? ये कब पढ़ाया आपने? ये कब पढ़ाया सर? ये नहीं हुआ अभी। सर हमारी सुन नहीं रहे। तो किसके साथ पिलो फाइट कर रहे हैं? हाँ सर जी बेटा। शायद हम आपको कुछ बोल रहे सर, हम शायद हम आपको कुछ बोल रहे थे, पर क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी थे, आप जंग लड़ रहे थे, कोई नहीं। यार ओके, इंफीरियर देखो सुनो, इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड मैंने नहीं करवाया था तुमको पिछली क्लास में? नहीं ना। सर, नहीं करवाया। सर एक बार फिर से बोला, शीशी करवाया है? नहीं। शगुन करवाया है? नो सर। श्रुति करवाया है? चिराग करवाया है? नहीं। ये सर श्रुति मैंने आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी, नहीं करवाया है। नहीं करवाया? 5 में से 4 बच्चों ने बोल दिया, मेजोरिटी हमारे पास है। अब मैं तुमको याद दिलाऊं? याद हाँ, दिलाऊं मैं तुमको? दिलाओ बोलूं? दिलवाओ दिलवाओ। इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। इंक्रीज। बढ़ती अच्छा है। अच्छा, पर ये आपने ऐसे शब्दों में नहीं बताया था, आपने मतलब सर सर, नॉर्मल आपने बताया था। फॉर्मल और heading नॉर्मल नहीं गुड दी के थी। बारे आप inferior और एग्जैक्ट normal good वर्ड्स के में बारे नहीं नहीं बताया पढ़ाया। था, तो आपकी गलती है। अच्छा सुनो, इनकम बढ़ती है, सुनना बेटा, हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं? प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम इंफीरियर गुड और इसको अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है? 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करवाऊंगा मैं भी, पहले थोड़ा सा इससे पहले का समझते हैं। एक इंसान है, इंसान का नाम है सर इंसान का नाम प्लीज रखो रामधुनी। इंसान का नाम है क्या? रामधुनी। रस्तोगी, ठीक है? रस्तोगी नाम है बंदे का। रस्तोगी जी की इनकम है कितनी? 50,000। कितनी है? 50,000। अरे 50,000, 50,000। ठीक है? कम है? महीने ठीक की या ठीक साल है, की? मतलब ना ज्यादा है ना कम है, ठीक ठीक है। ठीक है, 50,000 बंदे जी की इनकम है। ओके, अब बंदा के इनकम क्या, चलो तुम मैंने बढ़ा दी इसकी। पहले ये पीता था टोन्ड मिल्क, क्या पीता था? टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क, ठीक है? इनकम बढ़ गई बंदे जी की, इनकम बढ़ गई, इनकम हुई 70,000। तो जब 70,000 हुई तो ये पीने लग गया क्या? फुल क्रीम मिल्क। क्रीम मिल्क। सर ये बुक का एग्जांपल है ना? देखो तुम दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, नो डाउट, मगर ना मेरे को ज्यादा बेटर रहता है जो बुक का एग्जांपल हो। समझ में आई बात? मैं Yes, sir. उसको बेटर समझता हूँ। क्यों होता क्या भाई, एक बात बताता हूँ सिंपल सी, सुनना बेटा मेरी बात। होता क्या है, बच्चे जब दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं ना, तो टीचर्स ना कभी कभी उसको कॉन्फ्लिक्ट मान लेती है। वो कहती है यार नहीं, ये क्योंकि उनके दिमाग में वो नहीं होता भी, समझो इस बात को, ठीक है? तो जब तुम बुक का एक एग्जाम्पल लिख रहे हो तो टीचर को एक लगता है हाँ भाई ठीक है, वो बिना देखे तुम्हारा कभी पर ये कभी तो गलत है ना, हम अपना भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ भाई दे सकती है, जब तेरा वो है ना वायवा तब दे दियो, तब टीचर के पास टाइम होता है सुनने का, आराम से वो सुनेगी तेरी बकवास। मतलब मैं बोल सकती हूँ ना। अरे मगर लिख कर देखो, मैंने तुमको चाहता तो मैं तुमको पहले बोल सकता था, ठीक है? तो ये फुल क्रीम क्या हुआ? फुल क्रीम हो गया तुम्हारा नॉर्मल गुड, हो गया क्या हो नॉर्मल गया? नॉर्मल। ये क्या हो रहा है? ओके, फुल क्रीम हो गया तुम्हारा नॉर्मल गुड हो गया। भाई आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना सबको? यस Yes, सर, sir. क्लियर। यस सर। और टोन्ड मिल्क क्या हो गया? इंफीरियर। इंफीरियर गुड हो गया। बात समझ में आई? जी सर। हम्म, यस सर। हाँ।
चलो पर से मतलब उल्टा होगा तो 2 सेकंड रुक जा बेटा, उल्टा भी करवाएंगे। देखो, एक आता है इनकम ऑफ इंक्रीज इन इनकम या डिक्रीज इन इनकम, है ना। यस सर। इंक्रीज इन sir. इनकम की पहले बात करते हैं। अगर इंक्रीज इन इनकम होती है तो अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड इंफीरियर की क्या आएगा, reduces कम हो जाता है, और नॉर्मल गुड की क्या आएगा, बढ़ जाएगा। Further. बात समझे। इंफीरियर मतलब क्या है, इंफीरियर का मतलब क्या बोलूं अभी, sir Don't make Don't bought milk. by low income हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मल गुड का भी मैं क्या बोल रहा हूं, फुल क्रीम, full Full cream cream. ठीक है। टोन में तो अगर इनकम बढ़ी मेरी तो इंफीरियर की डिमांड कम हो गई, नॉर्मल की डिमांड ज्यादा हो गई। further. और अगर डिक्रीज इन इनकम हुआ कि इनकम में डिक्रीज आता है, तो अगर इनकम डिक्रीज हो गई, 2 सेकंड ना, ये चैट मैंने ऑफ कर दिया था, कोई कुछ बोला। इंफीरियर का एक्चुअल मीनिंग क्या है बताते हैं बेटा, 2 मिनट रुकेगा, सबर रखेगा। अभी देखो एक्चुअल एक्चुअल एक्चुअल, अगर इनकम में डिक्रीज गया हमारा तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है एंड नॉर्मल गुड की डिमांड क्या आएगी, घट जाएगी। कि अगर वो क्या बोलते फुल क्रीम दूध पी रहा था तो अब वो फुल क्रीम से किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, टोन्ड Don't टोन्ड milk. मिल्क। है। टोन्ड पे। Don't milk. ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, अब इंफीरियर का एक भी मैं किताबी अगर लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तुमको कि इसका मतलब क्या होगा, कि अगर कोई कॉमोडिटी, ध्यान से सुनना, कोई भी कॉमोडिटी इनकम की बढ़ने की वजह से जिसकी डिमांड कम होती है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अभी किताबी भाषा में ही बताऊंगा तुमको, पहले मेरी भाषा में सुन लो। मतलब इंफीरियर का मतलब होता है पिछड़ा हुआ। और हाँ, मैं अभी देखो, अभी मैं तुमको थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म्स में बताता हूँ कि अगर इनकम के बढ़ने की वजह से, इनकम की बढ़ने की वजह से जिसकी डिमांड कम होती है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर। Inferior. इंफीरियर। समझ में आया सृष्टि, है। मुझे तो कुछ तेरी नहीं शक्ल ने आता बता समझ। दिया था। इसकी भी सर श्रुति हम लोग एक्सप्लेन कर। सर सर इधर एक बुक में एक जगह पे लाइन लिखी है, इफ लो इनकम ऑफ अ पुअर पर्सन फोर्सेस हिम टू कंज्यूम बाजरा एवरी डे देन बाजरा विल बी एन इंफीरियर कमोडिटी फॉर हिम। सर इधर तो दिखा रहे हैं कि लो इनकम की वजह से जिसकी वो डिमांड बढ़ी है तो बेटा मेरे को एक मिनट ना, सच्ची बताऊं आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना, एक बार सृष्टि को भी समझ में नहीं आया। सृष्टि, आई एम रिपीटिंग अगेन, ओके हाँ हाँ सर, ओके, रिपीट कर। जस्ट लिसन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इनकम बढ़ जाती है तो जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, inferior product. इंफीरियर गुड बोलते हैं। Superior good. अब मेरी इसमें एक गलती कोई निकाल सकता है, इस पूरे क्वेश्चन में एक कोई आंसर में कोई गलती निकालेगा। हाँ, inferior की spelling गलत है। अबे ये अपनी जगह जैसी बोलती है। सर आपने इधर सबसे लास्ट वाले में लिख रखा है इनकम की डिमांड इंक्रीज होगी और प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी एरो से। यार तुम ना अभी समझे नहीं, मैंने, अच्छा अब मेरे को तब ही समझ में आया, मैंने तुमको शुरुआत में क्यों नहीं बोला। 2 सेकंड रुकोगे बेटा, मेरे को ना एक अपनी आवाज बढ़ाने का कुछ निंजा पर्पस चाहिए। तो चिल्लाना मत। नाइस, 2 सेकंड रुको बस।
बस अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आवाज यही है, यही है मेरा माइक? यस सर। गुड गुड। हाँ हाँ मैं आपको एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? इंफीरियर गुड का मतलब क्या होता है? देखो इंफीरियर गुड, पहले देखो मैंने ना आपको जानबूझ के एक गलत चीज बताई थी, मतलब जब आंसर दे रहा था तब मैंने वहां पर कुछ गलत लिखा था, सो दैट मैं चीज पकड़ सकूं कि क्या तुम कुछ नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे। मगर तुम में से किसी बच्चे ने नहीं किया। एक गौरव ने कुछ पूछा मगर अभी तक मैंने उसका क्वेश्चन देखा नहीं, मैं अभी देखूंगा। ध्यान से सुनो पहले मेरी बात अब, ठीक है? ओके, मैंने एक बात बोली तुमको इंफीरियर की डेफिनेशन में। मैंने क्या बोला इंफीरियर की डेफिनेशन में? कि जब इनकम आपकी राइज करती है तो जो भी प्रोडक्ट है XYZ, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कम हो जाती है, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या? इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड बोलते हैं। inferior good. इंफीरियर गुड बोलते हैं। अब बात समझ में आई? यस सर। ओके। हाँ। Yes, जब sir. जब आपकी इनकम कम हो जाती है, और इनकम कम होने की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर उठ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड बोलते हैं। मतलब इनकम कम होने की वजह से जिसकी डिमांड बढ़ रही है। Sir, और this was my question only. हाँ, 2 सेकंड बेटा, बस 2 सेकंड रुक जा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ओके, देखो इनकम की बढ़ने की वजह से जिसकी डिमांड कम हो रही है उसको मैं बोलूंगा इंफीरियर गुड। इनकम की कम होने की वजह से जिसकी डिमांड बढ़ रही है उसको हम बोलेंगे इंफीरियर गुड। अब सारा खेल किसके ऊपर है? इनकम के ऊपर है। इनकम बढ़ा और डिमांड किसका कम हुआ तो वो इंफीरियर गुड। इनकम कम हुआ तो जिसका डिमांड बढ़ रहा है वो इंफीरियर गुड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ अब किसको डाउट है? एक भी मैं गौरव का क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं पहले, 2 सेकंड रुक जा गौरव। इंफीरियर का मतलब होता है पिछड़ा हुआ और बैक। पिछड़ा हुआ और बैक। बैक कैसे तू बोल रहा है कि अगर इनकम बढ़ी तो हमने जो छोड़ दिया नहीं, मगर जब इनकम कम होती है वो पता है बैक कब वो बोलेंगे हम? बैक तब बोलेंगे जब हमारी इनकम बढ़ती है, जो हमने छोड़ दिया। बात समझा गौरव? कि अगर जब हमारी इनकम बढ़ गई, सुनना मेरी बात, जब हमने एग्जांपल यार मैं तुमको किसका दे रहा था? ओन्ड मिल्क। तो milk और full. 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड रुकोगे एक बारी, 2 सेकंड बस। ओके, ये देखो ये मेरा टोन्ड मिल्क है। ये मेरा क्या है? टोन्ड मिल्क। Toned milk. और ये महंगा ये फोन का कवर है, तो फोन का कवर महंगा होता है, तो फोन के कवर को मैंने क्या बना दिया है? फुल क्रीम बना दिया। क्या बना दिया है? फुल क्रीम। फुल क्रीम दूध है। ये फुल क्रीम दूध है, ये टोन्ड मिल्क है। ठीक है, मैं इंसान हूं, ऑब्वियस सी बात। अच्छा, अब इनकम मेरी बढ़ गई, मैं टोन्ड मिल्क लेता था, इनकम मेरी बढ़ गई तो मैंने इसको छोड़ दिया। वो क्या जिसको छोड़ा वो क्या है? इंफीरियर। इंफीरियर गुड। इनकम की बढ़ने की वजह से मैंने जिसको छोड़ा, जिसकी डिमांड कम हो गई, जिसको छोड़ दिया, जब तुम जिसको छोड़ देते हो इनकम की बढ़ने की वजह से, वो इंफीरियर गुड होता है। लाइफ में भी यही होता है। जब लड़की जब आगे बढ़ जाती है पूरा, तो एक लड़के को छोड़ देती है, वो बोलती है अब तू मेरे औकात का नहीं है, मैं उसको छोड़ देती हूँ। जिसको छोड़ देती है वो इंसान इंफीरियर गुड हो गया, वो चला गया। अब वो सोचती है अब एक नया पटाएंगे और एक नया एक आएगा इंसान, तो वो जो नया आया उसकी लाइफ में वो हो गया नॉर्मल गुड। तो मतलब आपके जो आपने भी बोला उसके अकॉर्डिंग रणवीर कपूर जो है वो इंफीरियर गुड है और रणवीर सिंह जो है वो अच्छा वाला गुड है नॉर्मल गुड है। और हाँ, दीपिका बोल सकती है पादुकोण तू, कंज्यूमर बोल है। सकती है तू। हाँ। क्योंकि दीपिका की जब प्राइस बढ़ा, जब दीपिका की वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो उसने छोड़ दिया। जिसको छोड़ दिया वो क्या हो गया? इंफीरियर। इंफीरियर। Inferior. इनकम की बढ़ने की वजह से, इनकम की
बढ़ने की वजह से बस। अब क्या होता है, दीपिका को लगता है झटका, उसकी सारी फिल्में गई फ्लॉप, तो उसने क्या किया, रणबीर ने उसको छोड़ दिया, और उसने रणबीर को छोड़ दिया, कहती है अब रणबीर मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, तो उसने दोबारा रणवीर सिंह उससे हैंडल, उसने दोबारा इसको अपना लिया। तो जब उसने दोबारा उसको अपना लिया, टोन मिल्क को अपना लिया, तो जिसको अपनाया वो इंफीरियर गुड है। इनकम कम होने की वजह से जिसको तुम अपना रहे हो वो इंफीरियर गुड है, और इनकम बढ़ने की वजह से तुम जिसको छोड़ रहे हो वो इंफीरियर गुड है। अब समझ में आया लॉजिक? सर 2 केस सिनेरियो अब आया समझ, अब आया मुझे सर, समझ। अब आया सच्ची में समझ। हाँ, तो ये सर मैं हम लोग मतलब एग्जाम में वहां पे बिल्कुल दोनों केस लिख कर आने पड़ेंगे। बिल्कुल इसमें दो केसेस है, इसमें केसेस दो है आपका। जब इनकम बढ़ा तो आपने इंफीरियर गुड को छोड़ा, नॉर्मल गुड को बनाया। जब इनकम बढ़ा, जब इनकम कम हो गया, जब गरीब हो गया, मैं लाचार हो गया, तो मैंने क्या किया, महंगा वाला मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मैंने फिर सस्ते वाले को अपना लिया। अब समझ में आई बात सबको? जी सर। यस सर। यस। चलो अब तुम मेरा देखो, क्या मैंने ये बात तुम्हारी इधर सही लिखी है गलत लिखी है, बस तुमको चेक करना है। इधर इनकम मैंने लिखा इनकम इंक्रीज हुआ तो इंफीरियर डिमांड की क्या हुआ, डिमांड इंफीरियर का डिमांड कम हुआ, क्या ये मैंने सही लिखा है? यस सर। यस सर। यस सर, वेरी गुड। और नॉर्मल का डिमांड बढ़ गया, फुल क्रीम मैंने अपना लिया, क्या ये मैंने सही लिखा है? जी सर। जी सर। क्या मैंने ये सही लिखा है? इनकम डिक्रीज यस हुआ सर। तो इंफीरियर का मैंने बढ़ा दिया, मैंने इंफीरियर को दोबारा लेना शुरू हो गया और नॉर्मल को हटा दिया मैंने। ये बात समझ में आई? यस सर। सर। हाँ तो इसमें ये मैंने बिल्कुल पूरा करेक्ट किया है। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सारा सर। खेल किस चीज का था? सारा खेल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर के ऊपर। किसका खेल था? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर का सारा खेल था ये। हेल। अब बताओ सच सच था ना? अब समझ में आई ये टॉपिक? यस अब यस सर। आगे सर समझ। कंप्लीट हो गया। यस सर। पक्का? जी सर। हाँ जी श्रुति, हाँ जी सर, आ गया। चिराग, आ गया सर। एग्जाम्पल कैसे आया है सबको समझ? ये रणबीर का एग्जांपल से किस किस को समझ में आया? सर पहले तो ये बताओ। चिराग ने अनम्यूट किया था, मतलब वो सही, मतलब मेरी उसमें है। श्रुति ने भी अनम्यूट कर लिया, वो भी मेरी उसमें वो है। ये जो मैंने लड़का मेरी एग्जांपल तरफ। दिया, मुझे समझ ही में आया उससे। एग्जांपल दिया, और सर मेरे को तो टोन्ड मिल्क और वो फुल क्रीम मिल्क में समझ में आ गया था। वेरी गुड। मैं वैसे सर एक बात मुझे बताता हूँ तुमको, सुनो मेरी बात। ये रियलिटी में ना इंफीरियर गुड है, इंसान जो होते हैं ना, कुछ गर्ल्स वगैरह, मैं बोलूंगा कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज भी होते हैं ऐसे, ठीक है, वो रियलिटी में लोगों को इंफीरियर गुड एंड नॉर्मल गुड की तरह समझते हैं। ये बात सच है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, सुनो मेरी बात, ठीक है, लड़की क्या करती है अभी, ठीक है, लड़का अगर नीचे जा रहा है, लड़के की जब इनकम नीचे जाती है तो उसको छोड़कर चल जाती है, तो वो उसके लिए इंफीरियर बन जाती है, वो कुछ और आता है फिर नॉर्मल गुड। जब उसका उल्टा हो जाता है, वरना ये रियलिटी में भी यही होता है बेटा। सर आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? बच्चे दुख से बता रहे हो। नहीं भाई, मेरे साथ ना हुए तो अच्छा ही बात है। तुम क्यों मेरी लाइफ को तुम इतना वो करके चल रहे हो? है नहीं, आप इतने दुख से बता रहे थे ना, मतलब इतने इमोशन से बता रहे थे आप। फील आ रही थी सर। करते हैं बेटे इस बारे में बात आपसे। चलो अच्छा, नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये भी मैं, अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझाने से पहले ना मैं तुमको 2 सेकंड में आऊंगा, मैं 2 सेकंड में बस, ठीक है। मैच देख ले। क्या मैच देख ले। मैच? अबे ओ अक्लमंद इंसान, मैच देखने नहीं जा रहा, मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, पानी गर्म हो चुका है। अब जो जीतेगा वो तुमको समझ में आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। 2 सेकंड में आया बेटा। सर रोने गए हैं, सच सामने ला दिया। मेरे को भी यही फील लग आ रहा था। गई।
क्या बेटा? मैं सच बोल रही हूँ। क्या कह रहे हो? कुछ सर नहीं ये सर, अब सो चिराग है गया। ना, चिराग ये बोल रहा था कि सर रोने गए हैं, सर को दुख आ गया आज, सर ने अपनी सच्ची कहानी बता दी है। चिराग बोल रहा है, चिराग आपकी जाति बोला इसने। सर आप अपने दोस्त से पूछ लो, गौरव राणा से। सर और श्रुति हाँ में हाँ मिला रही थी। सृष्टि बोल रही थी। लगता है चिराग और श्रुति को ना करके नंबर नहीं चाहिए। नहीं मैंने बोला था, मैंने बोला था। तो फिर किसने बोला था? सृष्टि को नहीं चाहिए नंबर। ये वैसे मेरे को मैं पता है अपना ऐसी बातें ओपिनियन रख रही थी। ऐसी बातें बस सृष्टि कर सकती है, बात मेरे को पता थी। बताओ क्यों? बेचारी एक को साल हो गया एक्सपीरियंस तो आपको। बहुत है। चलो, अरे वो राजा कौन था, इटली का राजा कौन था गौरव? याद है 10th क्लास का इटली का विक्टर राजा कौन इमैनुअल था? 2। सर विक्टर इमैनुअल 2। अरे क्या बात है, ये हुई ना मेरे स्टूडेंट वाली बात, विक्टर इमैनुअल 2। सर मुझे उससे भी पहले याद मैंने था। बोला। हाँ हाँ, मुझे भी ये याद था। है मुझे भी याद था। विक्टर। सर आपने सारे किंग के नाम याद करवाए थे, वो केसर विलियम फोर सबके नाम याद करवाए थे आपने। अच्छा, याद है केजम सब तेरे को? विलियम फर्स्ट था वो, फोर्थ नहीं, क्या बात। फर्स्ट। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ गौरव, इनमें से ना कुछ बच्चे मेरे पास ऑफलाइन भी पढ़ते थे, ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी है, उनको अभी तक याद ही नहीं हुआ होगा, मगर ऑनलाइन वालों को याद हो गया। क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं सर ऑनलाइन स्टडीज अच्छी नहीं होती, ऑफलाइन अच्छी होती है। मगर ऑफलाइन में भी एक दो बच्चे हैं मेरे पास, मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी का। सर उस उसमें टाइम पे हम आपके YouTube वाली क्लासेस में, लाइव वाले क्लासेस में ज्वाइन होते थे। हाँ हाँ, वही बात है बेटा, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा सही। ठीक है, जब मैंने बोला था हिस्ट्री, हाँ तो बेटा मैं वही तो मैं बोल रहा ना, देखो तो तब भी याद ही नहीं हुआ था, ऑफलाइन में तू पढ़ ली पूरी है श्रुति, पूरा ऑफलाइन तूने मेरे से पढ़ लिया, ऑफलाइन बच्चा पढ़कर। क्योंकि ना ऑनलाइन में एक दो बच्चे थे मेरे पास अनअकैडमी में जब मैं पढ़ाता था, तो वो मेरे से बोलते थे सर जो आपसे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो कितने लकी होते हैं। ये मेरे को काफी स्टूडेंट्स ने बोला था मेरे, जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था ना, तो बोलते थे कि सर आपसे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते कितने लकी है। मैंने कहा क्यों भाई? कहते सर उनको आपसे ऑफलाइन मिलने का मौका मिलता है, हम तो इधर आपको बस मतलब देख सकते हैं, वो आपको पूरा मतलब वर्चुअली नहीं देख। समझ रहे हो बात को? हम वर्चुअली है। मुझे याद है क्या हुआ था। भाई कोई बात नहीं, पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं, ना पढ़ने वाले नहीं पढ़ते। चलो देखो, इसमें ना हर एक चीज आएगी टेस्ट की। किसकी आएगी? टेस्ट की। टेस्ट का पूरा डिपेंडेंट है डिमांड से। टेस्ट अगर अच्छा हुआ तो डिमांड भी आपकी उस प्रोडक्ट की बढ़ सकती है। टेस्ट अगर आपका बेकार जा रहा है उसको लेकर, तो डिमांड आपकी घट भी सकती है। ध्यान से सुनना, ठीक है? टेस्ट के ऊपर सारा डिपेंडेंट है। टेस्ट अगर आपका लग रहा है कि उसका अच्छा हो रहा है टेस्ट, तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात नहीं है, जो डिमांड तुम अच्छा एक बात बताओ सिंपल सी, यार तुम तो अभी 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 आए हो ना, कल के लौंडे तुम पैदा नहीं हुए, तो तुमको पता नहीं होगी एक दो चीजें अगर मैं बोलूंगा, ठीक है? वो तुमने कभी टॉफी देखी है, वो वाली मछली वाली टॉफी खाई है किसी ने? मछली वाली टॉफी नहीं खाई ना? ऑरेंज वाली खाइए। हम वेजिटेरियन है। अरे बे, मैं भी। ऑरेंज वाली खाइए जो ऑरेंज की टॉफी शेप की होती है, होती है, उसकी शेप मछली की होती है। सुनना मेरी बात, सुनना जेली मेरी। जैसी होती है एक वो। अरे सुन सुन, तुमने नहीं सुना होगा कि ये तब की बात है जब मैं खुद छोटा था ना, तब मिलती थी ये बहुत। सुनना, अरे तो 200 साल पहले की बात है। सुनो मेरी बात। देखो होता क्या था, जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरा टेस्ट ना वो टॉफी को लेकर था। मैं बड़ी खाता था वो मछली वाली टॉफी, वो बड़ी फेमस भी हुआ करती थी। तब कोई और दूसरी टॉफी नहीं मिलती थी, मेलोडी, ये क्या बोलते, कोई भी नेकलेयर, ये कोई टॉफी नहीं थी। बस एक टॉफी आती थी बाजार में, वो कौन सी थी? मछली वाली टॉफी। मछली वाली टॉफी। बस वही बाजार में फेमस। मैं तुमको ना एक फोटो भी दिखा देता हूँ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डिमांड चेंज होने, वो मेरा टेस्ट चेंज होने लग गया।
अब पहले तो छोटा था तब मेरे को अच्छा लगता था, तो उसकी डिमांड बढ़ी थी। अब मेरा क्या हुआ, मेरा धीरे धीरे टेस्ट चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे मेरा टेस्ट चेंज हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मछली वाली टॉफी को हटाकर अब मैं नेकलेस इक्लेयर्स वाली टॉफी खा रहा हूँ, मैं मेलोडी वाली खा रहा हूँ। मैं बात समझ रहे हो, अब मैं वो वाली खा रहा हूँ। एक और टॉफी आई है आजकल में, बड़ी चली है, एल्पेरी बेल होती है, एक वो होती है कि कौन सी होती है टॉफी, मेरे को याद भी नहीं आ रही। पल्स की। हाँ जिसका पल्स मसाला सा होता है, पल्स 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 की होती है टॉफी। खाने अब में मैं अंदर उसके वो ऊपर शिफ्ट होता हो है रहा हूँ। चाट क्यों? मसाला। अब चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा टेस्ट चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हो, टेस्ट चेंज हो रहा है। तुम मेलोडी से और पल्स को रिलेट कर सकते हो। पहले तुम क्या खाते थे, पहले मेलोडी खाते थे, अब धीरे धीरे Yes. मेलोडी ने के अलावा भी अब एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, पल्स। पल्स अब तुम पल्स क्यों खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट चेंज हो रहा है। तो सारा खेल किसका होता है, टेस्ट का होता है। मैं तुमको दिखा देता हूँ, अगर मैं तुमको मछली वाली टॉफी की फोटो दिखाऊं ना, तो तुमने शायद देखी हो। हमारे इसमें ना इधर यही बोलते थे, मछली वाली टॉफी। ये आ गया, ये कच्चा आम और मैंगो बाइट। ये फोटो, ये हमारे, ये सर ये तो कच्चा अभी भी आम, खाते ये हैं। हाँ से वो ऑरेंज वाली ये से तो ही अभी भी आती ये है। तो अभी भी खाई अभी है। भी आते हैं। हाँ, मगर अब ये खरीदते नहीं है कोई। मैं, ये मेन बात है, अभी यहाँ पर ना खरीदते नहीं है। ये बड़ी खाते थे हम पहले। हम इसको ना बोलते, इसको बोलते हैं मच्छी वाली टॉफी बोलते हैं, मछली वाली टॉफी। इसका नाम है मछली वाली टॉफी, समझे हो बात? हाँ मैंने बोला था ना ऑरेंज की शेप की होती है, साइड में देखो ऑरेंज की शेप की भी है। सर हाँ, हाँ, आजकल ये नॉर्मल टॉफी से महंगी है। अबे ये आज की डेट में महंगी हो गई है। हम, जब मैं छोटा था ना, तो सही- एक सही, एक बहुत रुपए की tasty भी 4 लगती मिलती है। थी। ये 1 रुपए की 4 टॉफियां। सर हल्दीराम अरे वाले ने वही जो तो मैं डब्बे में पैक बोल रही करना हूँ, शुरू करा है। 200 साल पहले तो सस्ती मिलेगी ना, अब आप इतने बूढ़े हो, हम क्या कर सकते हैं। सर अभी ये बहुत महंगी मिलती है। मगर मेरे को अच्छी लगती है, और अब मैं आज भी मतलब लाइक खाता हूँ कभी कभी। मगर देखो टेस्ट की बात है, आज लोगों का टेस्ट यहाँ से ना चेंज हो गया, ठीक है। और इतनी भी महंगी नहीं मिलती आज भी। जो मिलता है ना, वो 20 रुपए का पैकेट मिलता है, जिसमें 10 आते ही पीसेस। 20 रुपए का पैकेट अरे मिलता है, नहीं वो सर, मेरे एक पास डब्बे में आता है आजकल। क्या? हाँ एक सर डब्बे में बंद। आता है। चलो कोई बहुत बात नहीं, महंगा डब्बा। कोई बात नहीं। सर मगर इसमें एक दिया बात ध्यान होगा रखना, ये नहीं। एक बात ध्यान रखना, तुम में से किसी का कोई बड़ा भाई भाई है, कोई बड़ा भाई जो 98 में या 96-7 में बॉर्न हुआ हो ना, उससे पूछना जरा। और जो दिल्ली वगैरह साइड हाँ में सर। रहा, उससे कभी पूछना कि भैया मच्छी वाली टॉफी आपने खाई है कभी? मछली, जो मछली शेप की होती है टॉफी, मछली शेप टॉफी। सर मेरे भाई बहन दोस्त कोई नहीं है। तू भाई अपने पापा से पूछ लियो, मगर मेरा मेरा वो माफ कर, तू मेरे को अपनी सैड स्टोरी मत सुनाया कर, अरे ठीक है? सृष्टि सर से ही पूछ ले। चलो अच्छा, अब क्या हुआ, अब मेरा धीरे धीरे टेस्ट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? टेस्ट चेंज हो रहा है। तो मैं टेस्ट चेंज हो रहा है, मैं इससे हट रहा हूँ। सर आपने बोला था कि जब गड़ी बल्दी के बारे में पढ़ाया था, तब आपने बताया था कि आपके ऑफलाइन वाले बच्चे ने टेस्ट में गरीब की हल्दी लिख, हाँ होता है भाई, बिल्कुल गरीब की हल्दी लिखकर आ गए थे बच्चे। अरे टेस्ट के आगे भाई, अभी भी मेरे पास ना ये है, ये देख, ये टेस्ट पेपर है, ये देख रहा है तू टेस्ट पेपर? ये अभी भी टेस्ट पेपर पड़ा हुआ है मेरा, मेरे पास। नाम दिख रहा है किसी का? श्रुति। श्रुति। अभी अभी चेक करूंगा ना, अभी 10 गलतियां तो अभी निकाल दूंगा मैं इसकी। सर आपको मेरे से प्रॉब्लम क्या है, वो टेस्ट फेंक क्यों नहीं देते आप? ये मैंने संभाल कर रखना है, जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तो इसको मैंने अभी फ्रेम करवाने की सोच रहा हूँ। क्यों? बताओगे ना सबको कि ये देखो कि इसका 40 मार्क्स का टेस्ट, नहीं 80 मार्क्स का टेस्ट था, और ये लिख कर आई है पर लड़की 80, एक सेकंड, 80 नहीं था ये, 80 का तो नहीं था। 50 का था, डैम ये श्योर, ये लिख कर आई है 25 बच्चे। मार्क्स का था। 50 50 भी नहीं था, ये ये। 25 का था। क्वेश्चन पेपर पड़ा है मेरे पास, भेजूं अभी? हाँ ये लिख कर आई। अभी अभी कोई नहीं, अभी मैं फ्रेम करवाऊंगा इसको, टेंशन मत ले। हाँ सर फ्रेम करवा लो, चेक मत करना बस। जब तेरी 10th अभी, अगर तुम्हारी अभी 10th का भी पता नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा समझ में आई? पहले ये बात बताओ, टेस्ट का समझ में आया कि देखो टेस्ट चेंज होता है, जैसे जैसे टेस्ट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम भी शिफ्ट हो रहे हैं। पहले ना जब, अब ये तो पता होगा, ये मत बोलना ये हमने फोन नहीं देखा कभी, नोकिया 3310। सर मैंने तो नहीं देखा सच्ची सर बात। देखा है, देखा है, देखा है सर, देखा है। ये देखो। उसकी वीडियो में, अरे ये बोल दिया वही वाला फोन है ना जिसको कहते हैं कि कहीं से भी फेंक दो टूटता नहीं। सर हाँ, रियल में वैसे नहीं ही। देखा, फोटो में बहुत देखा है। हाँ सर
ये मैंने देखा है, Sir, ये real मैं में तुमको एक देखा बात है। बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। जब मैं छोटा था ना, ठीक है, तो यही फोन आते थे, तब तो टच का जमाना नहीं था इतना, ठीक है, तो यही फोन आते थे। अब होता क्या था, हमारे घर में भी ना एक ऐसा ही फोन था, ये नहीं था मगर ऐसा सही था। उसमें मेरा हमारे घर वालों ने बताऊं क्या कर रखा था, पासवर्ड लगा रखा था, और मेरे को नहीं बताते थे क्यों, क्योंकि उसमें एक गेम होती थी, वो गेम ना खेलूं मैं। और वो गेम कौन सी थी, वो सांप वाली गेम होती थी, मेरे को बड़ी पसंद है। The snake और एक वाली। गेम भी तो होती है जिसमें साइड में रखना है और अब देखो, एकदम देखो जमाने की बात है, सिंपल सी बात है, जमाना जमाने की बात होती है। आज की डेट में अब ये फोन भी आने लग गया, बात समझो। अब क्या है, अब मैं ये वाला फोन खरीद रहा हूं, मैं ये वाला फोन नहीं खरीद रहा, क्यों, क्यों नहीं खरीद रहा, मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ? सर आपके प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। बिल्कुल सही कहा, मेरे प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या, आने वाले समय पे जैसे जैसे बढ़ोगे तुम, तो तुम्हारे भी प्रेफरेंसेस चेंज होंगे। तुम एक जमाने पे अपने आने वाले संतान को, अपने बच्चों को क्या बोलोगे पता, तुमको जब पता है ना, हम ना वो पेट्रोल वाली गाड़ियां चलाते थे, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब हम पेट्रोल वाली गाड़ियां चलाते थे। वो ऐसे बोलेंगे, है पापा, है मम्मी, सच्ची पेट्रोल वाली गाड़ियां भी आती थी एक समय पे? क्या बात है यार, काश हम भी उसमें। होगा ऐसा, देखना। बात समझ रहे हो? ये क्या है, ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे प्रेफरेंसेस भी बदलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? पर सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर किसी की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, अगर जैसे मतलब तो नए बच्चे भी तो आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस चेंज की होगी, नए बच्चे भी तो आ रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे अब जितने यूथ हैं उतने ही छोटे बच्चे भी तो होंगे और नए बच्चे भी तो आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस चेंज क्यों होगी? अरे बेटा, तो मैं जरूरी कह रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ा ना कह रहा हूँ कि तेरी प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी, हर एक का डिपेंड नहीं करता है ना। नहीं 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 नहीं, अरे मतलब जैसे अगर मैं बड़ी होती गई तो अब तो ऐसा भी तो है ना कि मेरे सामने वालों में किसी के कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उसको भी वो टॉफी अच्छी लगेगी जो मुझे पहले पसंद आती थी। तो ऐसे तो जो वो टॉफी है वो तो हर किसी के लिए रहेगी ना, तो ऐसे टॉफी का तो नुकसान नहीं हो रहा ना। नहीं 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 नहीं, इट माइट बी पॉसिबल, मैं उस बच्चे का नहीं बोल रहा, मैं तेरा बोल रहा हूँ, तेरा प्रेफरेंस चेंज होगा। माइक माइक माइक। अभी तो इंडिविजुअल की बात चल मैं रही है। उस बच्चे का नहीं बोल रहा, मैं तेरा बोल रहा हूँ, क्या तेरा चेंज होगा प्रेफरेंस? क्या तेरे प्रेफरेंस में क्या अच्छा होगा? तुम अच्छा। अपना देखो, इंडिविजुअल है, तुम अपना अपना देखो, ठीक है, तुम सर ये अपने, बहुत कंफ्यूजन होती है, कब किसकी तरफ से देखना होता समझ ही नहीं तुम आता। हमेशा अपनी तरफ से ही देखो कि तुम्हारा इनकम बढ़ रही है, तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है, तुम अपना देखो। इकोनॉमिक्स में कोक, अगर ज्यादातर मैंने आप कोक का इंडिविजुअल एग्जांपल की दिया, तरफ सुनो, से होता है। गाड़ी का एग्जांपल दिए, तुम खुद बताओ, अगर गाड़ी महंगी होगी, मान लेते हैं कल को गौरव राणा सोच रहा था कि गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है, अब एकदम से रातों रात एक डिसीजन आता है सरकार का कि हर एक गाड़ी जो है वो डबल रेट में हो जाती है, तो क्या गौरव खरीदेगा? अब गाड़ी नहीं खरीदेगा, और जब वो गाड़ी नहीं खरीदेगा तो क्या उसकी डिमांड क्या होगी? पेट्रोल की डिमांड नहीं होगी, डिमांड पेट्रोल की, क्या मिलेगा उसको? फिर बाबा जी का टुल्लू। और उल्टा हो जाएगा, अगर उसने सपोज करो कि गाड़ी खरीदने का मन था, थोड़ा सा मन था हल्का सा, अब पता चले गाड़ी मिल रही है सस्ते में, पता चले कोई डिस्काउंट निकल गया, इसको बोला 50% ऑफ गाड़ी, वो गाड़ी 2 दिन नहीं लगाएगा खरीदने में। हमारे साथ भी तो यही हुआ था। सर एक दिन, आप 2 दिन। मैं यही देखो, तुम ना अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करो, कुछ ना कुछ एग्जांपल तुम्हारी रियल लाइफ से जरूर होगा। मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ था। मेरा मेरा क्या सिस्टम था, मेरे पास ना पहले पुरानी गाड़ी थी, वो थी वैगन आर थी, वो मतलब लाइक उसका एज हो गई थी लिमिट, बहुत ही पुरानी थी। मैंने वो गाड़ी इसलिए रख रखी थी जिससे मैं सीखूं उस गाड़ी पे, वो ठोकू ठाकाऊं आराम से। मैंने उसको मतलब इतना ठोका तो नहीं था, मगर चलाई बहुत थी, गियर क्लच मैंने खराब कर दिए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब नया नया था मैं। तो उसके ना हम एक बार क्या करवाने आए थे, इंश्योरेंस करवाने जा रहे थे, दिल्ली में बहुत हो गया था इंश्योरेंस का। तो पापा, इंश्योरेंस हो रही थी 7,000 की, इंश्योरेंस हो रही थी। मैंने कहा यार इंश्योरेंस 7,000 की हो रही है, इतनी महंगी तो इंश्योरेंस हो रही है, इससे अच्छा हम नई गाड़ी ना खरीद ले। मैंने ये दिमाग लगा लिया, इंश्योरेंस करवाने से अच्छा हम नई गाड़ी खरीद लेते हैं। हम, मैं पापा कहते चल देखने चलते हैं, देखने चलते हैं। हम देखने के पर्पज से गए थे, ठीक है, हम देख कर आए। हम वहां पर गए, हमने उधर देखा यार प्राइस तो बड़ा ही सस्ता है। वो कहते हैं कि उस टाइम पीरियड में ना कुछ गुरु पर्व चल रहा था, दिसंबर का टाइम था, गुरु पर्व वगैरह चल रहा था। हमने देखा कि यार प्राइस तो बड़ा ही सस्ता है इसका। वो कहते हैं डिस्काउंट है और अभी आपको 50,000 का आपको बोनस मिल रहा है, 50,000 का बोनस मिल रहा है। तो क्या हम, कितने % चांसेस है कि हम उधर ही गाड़ी बुक करके आ जाए? मोर देन 90।
बहुत हाई, बहुत हाई बहुत थे। हाई चांस। और ये बात मेरे को पता थी कि मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा हाँ भाई बात तो तुम सही बोलो, मार्केट वैल्यू इसकी बहुत वो है। और जब मैंने कैलकुलेट किया कि देखो यार मेरे फादर को इतना ना पता नहीं था गाड़ियों के बारे में, ये गाड़ी की जब भी लेन जानता हूँ ये मेरे को ही लेन की, मेरे को नॉलेज है गाड़ियों की, पापा को नॉलेज नहीं है, पापा को तो भाई 4 पहिए वाली कोई भी। मैंने कहा यार देखो मैंने यही सोचा उस वक्त, मैंने बोला भाई प्राइस हो गया इसका कम, ठीक है डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैंने गाड़ी एकदम से खरीद ली। और जब मैंने गाड़ी खरीदी तो क्या आज मैं पेट्रोल की डिमांड मेरी बढ़ नहीं गई? देखो सारा रिलेट किसका है? प्राइस का। जैसे ही प्राइस गाड़ी का कम हुआ पेट्रोल का डिमांड अपने आप बढ़ गया। यही होता है बेटा, ये मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, इंडिविजुअल डिमांड तुम अपने हिसाब से सोचो। मैं टेस्ट का प्रेफरेंस की बात करता हूँ तुमको। जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरी प्रेफरेंस थी कि क्या प्रेफरेंस थी मेरी? निक्कर, मैं निक्कर पहनता था, तब मेरी प्रेफरेंस निक्कर थी। आज मेरी प्रेफरेंस होगी पजामा। प्रेफरेंसेस बदल रही है। जब मैं थोड़ा कॉलेज में था तो मेरी प्रेफरेंस थी थोड़ा कूल बनने की, ये फटी हुई जीन्स नहीं होती, पूरा पर आप बाल बन नहीं लंबे पाए। वाले, थोड़ा स्टाइलिश दिखना, ठीक है, अंगूठिया वगैरह पहनना, थोड़ा यो 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 रो वाली फीलिंग आनी चाहिए थी, ठीक है। पर आप बन नहीं पाए, है ना? यही आप इस यही दुखद कहानी है आपकी। ठीक है, अब क्या है, अब मेरा धीरे धीरे वो हो गया चेंज। अभी वो नेक्स्ट पॉइंट है श्रुति, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लास्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, ठीक है, वो आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। क्या आता है? क्या आता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। फ्यूचर भाई थोड़ी सी क्लास लंबी जा रही है, आई नो दैट, मगर इस पॉइंट को प्लीज खत्म करने देना, ठीक है। सो मत जाना, नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ रही है। कोई बात नहीं, भगा दो। सर मैच देखना है खत्म होने के बाद। अच्छा बस एक हाँ लास्ट सर। प्लीज बस ये लास्ट छोड़ है, दो। फिर पक्का छुट्टी, ठीक है। तंग आ जाओगे तुम भी मेरे से एक दिन। एक्चुअली ना मेरे को फ्लो में मेरे को पढ़ाते हुए ना समझ भी नहीं आता कब आगे चला गया, मैंने जस्ट अभी टाइम नोटिस किया, कोई बात नहीं। अच्छा देखो हम क्या करते हैं, अगर मेरे को पता चल रहा है कल प्राइस होने वाला है ज्यादा, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। बिल्कुल, आज है। अरे सिंपल सी बात है, मैंने तुमको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था ना, वही एक बार मैं फिर से बताया था तुमको कि अगर कल पेट्रोल का प्राइस 10 रुपए सस्ता होने वाला है आज से, तो पेट्रोल की प्राइस की जो डिमांड, जो प्राइस है, डिमांड सॉरी, जो पेट्रोल का डिमांड है वो कल बढ़ेगा या आज बढ़ेगा? आज बढ़ेगा। गलत, कल 10 रुपए सस्ता हो रहा है तो लोग कल नहीं बढ़ाएंगे। सर आपने बताया आज 10 रुपए सस्ता हो रहा है, मैं अब कल बोल रहा हूँ, सर कल बढ़ेगी। कल तो कल बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वही बात होती है भाई इसमें भी, ठीक है। ये डिपेंड करता है अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में आपका क्या सिस्टम चल रहा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड अभी बढ़ जाएगी। फ्यूचर में प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड आपकी अभी बढ़ जाएगी। फ्यूचर में फ्यूचर प्राइस अगर कम होता है, अगर आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस है, तो आपकी डिमांड अभी घट कम हो जाएगी। जाएगी। अभी 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 का देख रहे हैं यहां पर, अभी डिमांड और फ्यूचर प्राइस और अभी डिमांड, अभी मतलब नाउ, जस्ट नाउ। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर चलो दोबारा एक भाई, चलो ये वाला फिर से बता देता हूं मैं तेरे को। देखो फ्यूचर की डिमांड सारा डिपेंड करता है, अगर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो सकता है, मतलब फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो अभी डिमांड जो अभी है नाउ डिमांड जो होगी वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो तुम अभी नहीं खरीद लोगे सारा। बोलो हाँ या ना? हाँ। डायरेक्ट रिलेशनशिप है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर प्राइस अगर मेरे को लग रहा है कि कल प्राइस कम होने वाला है तो मैं अभी की डिमांड, जो अभी डिमांड है वो मेरी कम हो जाएगी। अगर मेरे को लग रहा है भाई कल जो पेट्रोल है, कल पेट्रोल की कीमत 50 रुपया हो जाएगी, 100 से 50 रुपया हो जाएगी,
तो मैं आज भरवाऊंगा या कल भरवाऊंगा? कल कल भरवाऊंगा। कल। यही मेरा नीति है। चलो बात समझ में सर आई? बात है। एक सेकंड, अगर कल फ्यूचर के प्राइस में पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो डिमांड तो उसकी घटेगी ना। एक बार फिर से बोल, एक बार फिर से बोल। अगर फ्यूचर के प्राइस में पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड तो घटेगी ना। अगर फ्यूचर के प्राइसेस घट रहे हैं तो अभी डिमांड क्या होगा? अभी नाउ अभी डिमांड क्या होगा? अभी डिमांड घट जाएगी। सर आप बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा अगर फ्यूचर के प्राइस में पेट्रोल का एग्जांपल लेके प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड तो घट जाएगी ना। नहीं, तो प्रेजेंट डे में डिमांड बढ़ जाएगी। अरे तो प्रेजेंट का पूछ रहा हूं मैं, डिमांड प्रेजेंट की है, प्रेजेंट डिमांड क्या होगा उसका? प्राइस अच्छा, कल present, बढ़ रहा ठीक है है, तो ठीक है। अभी डिमांड क्या होगा? अभी बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, सुन ना समझ ओके सर, में आया समझ में हो आ तो गया, कोई- आ गया। अगर अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं बेटा, तो उसकी टेंशन मत ले, ट्यूसडे को समझा देंगे अच्छे से और प्रॉपर तरीके से, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? अब तुम मैच देख सकते हो। चलो वो ओके मैच सर, का नाम बाय लेते ही मैंने सबसे पहले कौन भागी है? ये सृष्टि। सृष्टि भागी है ना, इसकी ऐसी की तैसी, इसको नंबर बोलो, कम मिलेंगे अब। चलो ओके, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट बेटा, बाय सर। बाय शगुन। हाँ जी श्रुति, 2 मिनट रुकना तुम। हाँ माइक ऑन कर और वीडियो ऑन कर।